हेलो, तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस हम क्लास में जानेंगे जूठन, हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 10, जो क्या है, एक जूठन है, जूठन पाठ है, जिसके राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका जो हम ट्रिक बनाया है, जूठन के राइटर के नाम याद करने का ट्रिक है कि जूठन हम लोग खाते हैं तो कोई रोकता है ना कि ओ इसे मत खाओ, ये जूठ है, तो उसी से जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, जूठन से हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे दोस्त या हमारे भाई और बहन जितने भी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम PDF और वीडियो का लिंक शेयर करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं इस VBA ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर A है मोहन राकेश, B है उदय प्रकाश और C है ओम प्रकाश वाल्मीकि और D है बालकृष्ण भट्ट। तो हम ऊपर ही बता चुके हैं कि जूठन के जो राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। मोहन राकेश जो हैं वो सिपाही की माँ के राइटर हैं और उदय प्रकाश जो हैं तिरिच के राइटर हैं और बालकृष्ण भट्ट बातचीत के राइटर हैं। एक क्वेश्चन से हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, प्रगीत और समाज, और ऑप्शन नंबर D है रोज। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो है जूठन, ऑप्शन नंबर B। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है और अब जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और प्रगीत और समाज है जो ऑप्शन नंबर C में है वो है नामवर सिंह की रचना और रोज जो है सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यन अगे की रचना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर A है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, B है परिवेश सम्मान, C है जयश्री सम्मान, D है कथाक्रम सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 का, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन नंबर A है परिवेश सम्मान, B है जयश्री सम्मान, C है परिवेश सम्मान और D है भारत रत्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत रत्न। ओम प्रकाश वाल्मीकि को भारत रत्न नहीं मिला, बल्कि ये 3 गो जो है परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान, ये जो है परिवेश सम्मान 2 गो हो गया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। तो लेखक के पिता ने देख लिया, ऑप्शन नंबर A है भाई ने, पिताजी ने, C है माँ ने और D है भाभी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा पिताजी ने, लेखक के पिताजी। इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही VBA मान के चलिएगा सभी क्वेश्चन को, और इसका जो चैप्टर है आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही रुलाने वाला ये चैप्टर है। भेदभाव कैसे इसमें हुआ है ये सब इसमें बताया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जब लोदक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो चैप्टर का नाम ही है जूठन। तो जब शादी विवाह में लेखक के माता पिता और लेखक जाते थे तो उनको शादी में जो जूठन खाने के लिए मिलता था, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C है मिठाइयाँ और B है साधारण भोजन और A है स्वादिष्ट पकवान। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर होगा, क्योंकि लेखक को जूठन खाने के लिए मिलता था और उनके परिवार वालों को भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। ऑप्शन नंबर A है सदियों का संताप, B है अब में और नहीं और C है प्रायश्चित और D है सलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रायश्चित, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर A है समाजवादी आंदोलन, B है दलित आंदोलन, C है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दलित आंदोलन, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर A है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, B है कानपुर उत्तर प्रदेश में, C है बनारस उत्तर प्रदेश में और D है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा।
10 नंबर क्वेश्चन है, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ऑप्शन नंबर ए है ओम भारत को, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि को, और सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी को नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेडमास्टर जो कलीराम थे ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू देते हैं और कहते हैं कि जाकर पूरे ग्राउंड या मैदान का अच्छे से साफ सफाई करो। और लेखक के जो पिताजी हैं वो झाड़ू लगाते समय देख लेते हैं अपने बेटे ओम प्रकाश वाल्मीकि को। इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है VVI मान के चलिएगा। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन VVI मान के चलिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लाए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? ऑप्शन नंबर ए है हेडमास्टर, बी है मित्र, और सी है पिताजी, और डी है माँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिताजी। पिताजी थे ओम प्रकाश के जो पिताजी थे वो प्यार से मुंशी जी कहते थे लेखक को। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और सी है सुखमय जीवन, और डी है नील कुसुम। तो सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए है सुरेंद्र सिंह ने, बी है सुखदेव सिंह ने, सी है जसवीर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने, लेखक के भाई ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा लेखक की माँ ने साफ सफाई घर का किया था सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा 14 का। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ धोकर एकत्रित किया था? ऑप्शन नंबर ए है लेखक के पिता ने, बी है लेखक के भाई ने, और सी है लेखक ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा लेखक के पिता ने सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में गांव भर की चारपाइयाँ एकत्रित की थी, वो भी धोकर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर जो थे उनका नाम कलीराम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, यानी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 30 जून 1950 को, बी है 23 मई 1949 को, सी है 18 अगस्त 1948 को, और डी है 25 मई 1942 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का 30 जून 1950 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है जनशंकर प्रसाद, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और सी है कृष्णा सोबती, और डी है कमलेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुक्तिबोध, बी है डॉक्टर नामवर सिंह, और सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार का क्या है? रेखा चित्र है, या शब्द चित्र है, या कहानी है, या आत्मकथा है? तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ऑप्शन नंबर ए है सुखदेव सिंह त्यागी, और बी है रामदेव त्यागी, सी है गणपति त्यागी, और डी है हरिराम त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह का पोता सुखदेव सिंह त्यागी था। हम उल्टा बोल दिए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है लेखक के पिताजी ने जब
देख लिया कि मेरा बेटा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसे प्यार से मुंशी जी कहते थे उनके पिताजी, तो उन्होंने कहा कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा लेखक के पिताजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन हम ऊपर ही करा चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में किसका चित्रण हुआ है? राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का, शैक्षिक परिवेश का। तो इसका जो राइट आंसर होगा शैक्षिक परिवेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर जो है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है? तो सुखदेव सिंह त्यागी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन मारेंगे हम, पहले ऑप्शन जान लें। ऑप्शन नंबर है सोमदत्त तगा के घर, यज्ञदत्त तगा के घर, ब्रह्मदेव तगा के घर, और डी है ज्ञानदेव तगा के घर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का यज्ञदत्त तगा के घर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर ए है मेघदूत, बी है रंगशाला, सी है प्रेमचंद्र मंच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेघदूत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कहानी है या कविता है या उपन्यास है या निबंध है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लिखे हैं अब और नहीं, वो क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है या निबंध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कविता है। अब और नहीं एक प्रकार का कविता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र, सुदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, जूठन किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना का, और बी है राजनीतिक चेतना का, सी है धार्मिक चेतना का, और डी है दलित चेतना का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दलित चेतना का। इस भी ऑब्जेक्टिव यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अगर वीडियो पसंद आई होगी अपने तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।